गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से मुक्त होने की प्रक्रिया में होती है। यह प्रक्रिया सामान्य, धीमी और कष्टप्रद होती है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो अपने जीवन में अनैतिक कर्मों में लिप्त रहे हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु से पहले आत्मा यह महसूस करती है कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है और उसे शरीर छोड़कर जाना होगा। शरीर और आत्मा के बीच का यह बंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। मृत्यु से पहले शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। शरीर के अंग जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और रक्त संचार की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आत्मा के शरीर से निकलने की प्रारंभिक अवस्था होती है, जब प्राणों का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। प्राण हमारे जीवन का आधार होते हैं और जब तक प्राण शरीर में रहते हैं तब तक शरीर जीवित रहता है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो प्राण शरीर से धीरे धीरे निकलने लगते हैं। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि प्राणों का निकलना एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों और मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। मृत्यु के समय प्राणों का मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा और प्राणों का शरीर से निकलने का मार्ग हमारे कर्मों और जीवन के किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है तो उसे प्राण आसानी से शरीर से निकलते हैं। सिर से ऊपर से प्राणों का निकलना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, धर्म का पालन करता है और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसके प्राण मृत्यु के समय उसके सिर के ऊपर से निकलते हैं। यह उद्धर्व मार्ग कहलाता है और इसे सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। इस मार्ग से निकलने वाली आत्मा को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या उसे मोक्ष मिलता है। हृदय या नाभि से प्राणों का निकलना। मध्यम कर्म वाले व्यक्तियों के प्राण शरीर के मध्य भाग से निकलते हैं, जैसे कि हृदय या नाभि के माध्यम से। ऐसे लोग जिन्होंने न तो बहुत अच्छे कर्म किए हो और न ही बहुत बुरे, उनके प्राण इस मार्ग से निकलते हैं। इन आत्माओं को यमलोक में भेजा जाता है, जहां उनके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और उन्हें पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जाता है। पैरों के नीचों से मार्गों से प्राणों का निकलना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक पाप करता है और धर्म का पालन नहीं करता, उसके प्राण मृत्यु के समय पैरों के नीचे से निकलते हैं। यह अधो मार्ग कहलाता है और इसे सबसे नीच मार्ग माना जाता है। इस मार्ग से निकलने वाली आत्माओं को नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके पापों की सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय पापों की गति का विस्तृत वर्णन किया जाता है। यह कहा जाता है कि प्राण जब शरीर से निकलने लगते हैं तो व्यक्ति को कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्राण धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों से होकर गुजरते हैं और अतः शरीर से पूरी तरह निकल जाते हैं। मृत्यु के समय शरीर अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करता है। प्राण जब शरीर के अंगों को छोड़ते हैं तो अंग धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति को अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने जीवन में पाप किए होते हैं। यह पीड़ा और भी अधिक होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह पीड़ा आत्मा के शरीर से मुक्त होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। मानसिक अवस्था। प्राणों के शरीर से निकलते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसकी मानसिक अवस्था शांति और संतोष से भरी हुई होती है। मृत्यु के समय आत्मा की यात्रा। मृत्यु के समय आत्मा की यात्रा का वर्णन भी गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। जब प्राणों के साथ शरीर से निकलती है आत्मा तो वह एक विशेष यात्रा पर निकलती है, तो उसके कर्मों के आधार पर तय होती है
यह यात्रा यमलोक या स्वर्ग की ओर ले जाती है या फिर आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में डाल दिया जाता है। यमलोक की यात्रा, जो आत्माएं पापी होती है उन्हें यमलोक में ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यमलोक की यात्रा अत्यंत कठिन और कष्टप्रद मानी जाती है। आत्मा को इस यात्रा के दौरान कई प्रकार के भयावह दृश्यों का सामना करना पड़ता है। यमलोक में पहुंचकर आत्मा के कर्मों का न्याय किया जाता है और उसे नर्क या स्वर्ग और पुनर्जन्म के लिए भेज दिया जाता है। स्वर्ग की यात्रा, जो आत्माएं अपने जीवन में अच्छे कर्म करती है, ये यमलोक की यात्रा नहीं करती। उन्हें सीधे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है जहां उन्हें सुख और शांति प्राप्त होती है। स्वर्ग की यात्रा अत्यंत सुखद और आनंदमय होती है और आत्मा को इसमें कोई कष्ट नहीं होता।